बैनुल-अक़वामी अखबार में साइफर के मंदरजात का छपना बहुत बड़ा जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी साजिश के हवाले से चेयरमैन तहरीके इंसाफ के बयानात में तजाद है। कभी कहा गया मेरी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में आई, दूसरे बयान में कहा कि अमरीका ने साजिश नहीं की। उन्होंने सवाल किया क्या चेयरमैन पीटीआई का पहला बयान मुस्तनद है या दूसरा। एक बयान शिमाल का और एक जनूब का है। साइफर के हवाले से कौमी सलामती कौंसिल के 2 इजलास मेरी सरबराही में हुए। एक इजलास में असद मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि डोनाल्ड लू से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। पाकिस्तान के हवाले से अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकते। अमरीका ने नहीं कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। सामने आने वाली दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया है या नहीं। हमने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन पर हमले वाले दिन दौरा किया था। साइफर की कहानी में कोई नई बात नहीं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने वाली दस्तावेज की सदाकत जानने के लिए तहकीकात जरूरी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बज़ाहिर ये शर्मंगेज अमल है। ये नहीं भूलना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई के पास साइफर की कॉपी मौजूद थी। ये बात रिकॉर्ड पर है कि वो साइफर गुम होने का कह चुके हैं। अगर वो कसूरवार साबित हुए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। फहरिस्त में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम भी शामिल। कौमी असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन पहले तहलील। वजारत पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना मुशीर भी रुखसत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई तकर्री तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। सुबकदोश होने वाली हुकूमत ने 16 महीने के दौरान कई चैलेंजेस का भी सामना किया। मौजूदा हुकूमत के दौर में ही पेट्रोल और महंगाई ने बुलंद तरीन सतह को छुआ। ये असम्बली पार्लिमानी तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 13 अगस्त 2018 में क़याम अमल में आने वाली कौमी असम्बली ने 1 सदर, 2 वज़राए आज़म, 2 स्पीकर और 2 डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए। मुसल्लत हुकूमत रुखसत हुई तो शुक्राना और मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इस हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का भुरकस निकाल दिया। मैं मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने के लिए आया हूँ। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साइफर के मामले पर तहकीकात चल रही हैं, मैं उसमें पेश हुआ हूँ। असद उमर बोले कि 16 माह में मुल्क की मईशत को तबाह करके ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीस कर रख दिया गया। पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। आइन से इन्हिराफ और अरबों रुपए की करप्शन मुआफ कराई गई। अब अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर खारिज कर दी। तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर न होने के बयान पर जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत निपटा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा यह केस इंक्वायरी की स्टेज पर है या इन्वेस्टिगेशन की। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा अभी गिरफ्तार करने के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। ख्वाजा हारिस बोले यह केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है। रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने जमानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त की थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि वाकया एक दिन का नहीं है, एक सीरीज पर मबनी वाकयात हुए हैं।
बच्ची सिविल जज के घर में थी और इसको मान भी लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को होने वाले जख्मों को ताहाल नहीं माना गया है। वकील मुल्जिमा ने कहा कि बच्ची मट्टी खाने की आदी थी, पौधों में खाद डाली गई थी जिसे बच्ची ने खाया और उससे दाने निकल आए। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि ऐसी कोई आप बात ना करें जिसका सबूत आपके पास मौजूद ना हो। प्रोसिक्यूटर वकास ने बोले, रिपोर्ट के मुताबिक इंजरीज 14 नहीं 17 हैं। रिजवाना का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले ने मेरी भरपूर मुआवनत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ोहराने से खिताब, कहा मैं आप सबका दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ। मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। हम सब मिलकर मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं। सबको पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। गुज़िश्ता 16 माह के दौरान मुआवनत और रहनुमाई पर तमाम मुलाजिमीन का मशकूर हूँ। पीडीएम हुकूमत का इख्तिताम, तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर और निजात मनाने का ऐलान। पीटीआई के जारी करदा एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम के इख्तिताम पर यौम तशक्कुर मनाएगी। कोर कमेटी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर अदालती समाअत पर भी मायूसी का इजहार किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, साजिश से बनने वाली हुकूमत झूठ पर इख्तिताम पजीर हो गई। कौम जालिमों का कड़ा मुहासबा करने को तैयार है। हुक्मरानों ने 16 माह सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम रखा गया। गिलगित और कश्मीर में अवामी मैंडेट पर नकब लगाई गई। पीडीएम के 16 महीने में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। आटा, चीनी, दालें और सब्जी समेत सब कुछ महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से बाहर। शहरी कहते हैं महंगाई से अवाम का दिवालिया निकल गया। बिजली के बिल भरें तो रोटी खाने के पैसे नहीं बचते। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया। सिंध असम्बली की तहलील, महकमा कानून ने सिंध असम्बली तहलील करने की असम्बली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब की ड्राफ्ट तैयार करने की तस्दीक। कहते हैं कि सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। सिंध असम्बली को वक्त से पहले तहलील करने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। वज़ीर आला हाउस के रिहायशी हिस्से का सामान निजी रिहायशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। कल रात कौमी असम्बली खत्म हो चुकी। जल्द ही सिंध असम्बली भी खत्म हो जाएगी। इस हुकूमत ने अवाम को महंगाई के बॉम्ब के अलावा और कुछ ना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत महंगाई का तमाम बोझ अवाम पर डाल देती है। मुल्क में इस हुकूमत की वजह से महंगाई का तूफान बद से बदतर हुआ। ये हुकूमत जाते जाते भी अपनी कार्रवाई कर गई। इन हुकूमत ने 15 सालों में कोई काम नहीं किया। मरदमशुमारी में कराची की गिनती पूरी होती तो हमारी नुमाइंदगी मजीद बढ़ जाती। अफसोस है पीटीआई और एमकेएम ने माजी में आवाज नहीं उठाई। शहरी आबादी अगर ज्यादा हो जाए तो शहर से वजीर आला बन सकता है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल का दौरा। नाक़िस इंतजामात पर एमएस जनरल अस्पताल को तब्दील कर दिया। अस्पताल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर बंद हैं। एमएस साहब बताएं कि कैसे मरीज और डॉक्टर्स यहां रह सकते हैं। वज़ीर आला का इजहार बरहमी। अस्पताल के स्टोर्स में एयर कंडीशनर्स की गैस मौजूद, लेकिन उसे एसी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला की अस्पताल के तमाम टूटे बेड्स फौरी तौर पर तब्दील करने की हिदायत। रावलपिंडी में लोन ऐप के जरिए कर्ज लेकर शहरी की खुदकुशी का केस। खुदकुशी करने वाले शहरी की बेवा दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बेवा खातून को ताहाल इंसाफ न मिल सका। मुतासरा बेवा के एफआईए हुकाम पर शदीद तहफ्फुज़ात। कहती हैं एफआईए हुकाम ने तब तक तफ्तीश की जब तक मीडिया का दबाव रहा। केस का स्टेटस जानने के लिए एफआईए तफ्तीशी को कॉल करो तो मुद्दत तब्दील करने का कहता है। जो अफराद गिरफ्तार किए उनकी जमानतें हो चुकी। खुदकुशी करने वाले शहरी की बेवा की हुकाम से मदद की अपील। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। परवेज इलाही की अहलिया ने नजरबंदी को चैलेंज किया था।
जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में तेजी। बाजारों में स्टॉल सज गए, झंडियों, बैजेस और शर्ट्स की खरीदारी बढ़ गई। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाने के लिए बेताब। स्टॉल सज गए, पाकिस्तानी परचम, टी शर्ट्स, बैजेस, झंडियां और सजावटी अशिया रखी गई। पाकिस्तानियों का कहना है 14 अगस्त को हमारा वतन आज़ाद हुआ, अपनी आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाएंगे। और कॉन्टिनेंटल से चुराए कीमती असासे वापस पाने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन सीरीज द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। टीवी सीरीज रवां साल सितंबर में नशर की जाएगी।